हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। आज है 18 मार्च 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है, सपना एक देखोगे मुश्किल हजारों आएंगे, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ठीक है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 15 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 17 मार्च, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड ऑप्शन बी। बी क्या है? 16 मार्च। 16 मार्च को ही, 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में 7वें अंतरराष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। वेयर वॉज द 7th इंटरनेशनल डायबिटीज समिट इनकरेज रिसेंटली? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है पुणे, यानी कि पुणे में 7वें अंतरराष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस, इसके ऊपर स्टार बना लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022? आप सभी के सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है जानकी विश्वनाथन, ऑप्शन बी है सिंधु राजशेखर, ऑप्शन सी है शिव शंकरी, ऑप्शन डी है पी श्वेता। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिव शंकरी। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब जानेंगे हम लोग कि सरस्वती सम्मान के बारे में, जान लेते हैं कि सरस्वती सम्मान है क्या। ठीक है, इसका बात करें अगर कि इसका जो आरंभ है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था सरस्वती सम्मान आरंभ? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। तो सरस्वती सम्मान है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है, साहित्य पुरस्कार, ये के बिरला के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह सम्मान प्रति वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को ही दिया जाता है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनको, उनके प्रकाशित हैं भाषाओं में जो प्रकाशित है उनके साहित्य कृति को ही दिया जाता है। ओके। अब बात कर लेते हैं कि सरस्वती सम्मान में सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो यह है 15 लाख रुपए की सम्मान में राशि दी जाती है। पहला सरस्वती सम्मान की बात करें तो साहित्यकार कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे, जिनको उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अब बात करेंगे यहाँ पे के बिरला फाउंडेशन के बारे में। के बिरला फाउंडेशन स्थापना की बात कर लेते हैं। तो ये कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। के यानी कि कृष्ण कुमार बिरला। के की फुल फॉर्म क्या होगी? तो के की फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार बिरला ने किया था सन 1951 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए गए जो और भी सम्मान हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आप सभी के सामने सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सेकंड जो है आपके सामने है व्यास सम्मान दिया जाता है। जो थर्ड सम्मान है वो कौन सा है? बिहारी पुरस्कार है। जो फोर्थ सम्मान दिया जाता है वो है शंकर पुरस्कार है। फिफ्थ जो है वो क्या है? वाचस्पति पुरस्कार है। और जो सिक्स है वो है घनश्याम दास बिरला। ये यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे वो है यहाँ पे पुरस्कार है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ओके। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, एरिक गारसेटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया है? तो एरिक गारसेटी हैज बीन मेड द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री इन इंडिया? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमेरिका के हैं एरिक गारसेटी, जिन्हें भारत में राजदूत बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फिफ्थ क्वेश्चन। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है दलजीत सिंह, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है अनिल चौहान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। दलजीत सिंह को आर्म फोर्स मेडिकल में न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में। तो आप सभी के सामने यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट है सीडीएस कौन है? तो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। बात करें वहीं वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। बात करें अगर नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। तट रक्षक बल महानिदेशक कौन है? तो वीएस पठानिया है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ रक्षा बलों के प्रमुख थे। ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जियो सिनेमा एज इट ब्रांड एम्बेसडर? किसकी बात कर रहे हैं? जियो सिनेमा की। जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लियोन मेसी है, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह है, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन है, ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। द करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऊपर स्टार बना लीजिएगा। सेवंथ क्वेश्चन है साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है प्रोफेसर मुकुल शर्मा है, ऑप्शन बी है माधव कौशिक है, ऑप्शन सी है विनोद पासवान है, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर वर्मा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने ऑप्शन बी, यानी कि माधव कौशिक को बनाया गया है साहित्य अकादमी के नए प्रेसिडेंट। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी कौन है? तो माधव कौशिक है। ओके, अब यहाँ हम समझेंगे, थोड़ा जान लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। यह फर्स्ट पॉइंट है आप सभी के सामने, यह भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। ओके, ये क्या है? कोई पूछेगा कि साहित्य अकादमी क्या है, तो ये भारत की एक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है। सेकंड पॉइंट है स्थापना भारत सरकार ने 1954 में किया था। साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें तो कब किया था? 1954 में किया गया था, 1954 में। थर्ड पॉइंट है यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं को संरक्षण प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। और वो जो 24 भारतीय भाषाएं हैं कौन सी है? असमिया, बर, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला। तो ये कुछ क्या थे? साहित्य अकादमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, सभी पॉइंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? द फर्स्ट मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज स्टार्टेड एट विच प्लेस? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है शिलोंग, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है तुरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी शिलोंग में पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को शुरू किया गया है। शिलोंग द फर्स्ट मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9 क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने चांदीपुर में किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो डीआरडीओ हैज कंडक्ट 2 consecutive successful flight test of which missile at चांदीपुर? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ऑप्शन बी है मीडियम एयर रेंज डिफेंस, ऑप्शन सी है
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सामने करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को डीआरडीओ ने चांदीपुर में लगातार दूसरी बार सफल परीक्षण कर लिया है। तो डीआरडीओ जो भारत की जो संस्था है वो क्या काम करती है, भारत के लिए वेपन बनाने का काम करती है। ओके, बात कर लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 10th क्वेश्चन है। वेद प्रताप वेदिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? वेद प्रताप वेदिक हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन से आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है पत्रकार थे, ऑप्शन बी है खिलाड़ी, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी है राजनेता, यानी कि जर्नलिस्ट, स्पोर्टमैन थे, या फिर म्यूजिशियन थे, या फिर पॉलिटिशियन थे। तो करेक्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने ऑप्शन ए, यानी वो क्या थे, पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका बर्थ की बात करें तो कब था, 30 दिसंबर 1954, और डेथ की बात करें तो 14 मार्च 2023। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किनका निधन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, एंड आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये चैनल कैसा है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। तो इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आऊंगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।